खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड में आज सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ वार्ता होने वाली है। प्रोजेक्ट भवन स्थित शिक्षा मंत्री के सभा कक्ष में बैठक होगी। कई मांगों को लेकर यह वार्ता होनी है। 20 जुलाई को हजारों पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने रांची पहुंचे थे, जिसके बाद मांगों पर वार्ता करने की सहमति बनी थी। तो ऐसे में निगाहें आज के इस पूरे बैठक पर टिकी रहेंगी। निगाहें आज इस पर रहेंगी कि इस वार्ता से क्या कुछ निकल करके आता है। क्या जिन मांगों को लेकर सहायक अध्यापक राजधानी रांची पहुंचे थे, क्या उन मांगों को लेकर आज चर्चा होती है। और उन मांगों में जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, वेतनमान समेत कई जो मांगे हैं, क्या उसको लेकर कोई सकारात्मक पहल शिक्षा विभाग की ओर से किया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर आज नजरें बनी रहेंगी। हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आज सहायक अध्यापकों की बात होने वाली है, वार्ता होने वाली है शिक्षा मंत्री के साथ। क्या लगता है नीरज, आज की जो वार्ता है वो अगर हम सहायक अध्यापकों के दृष्टिकोण से देखें तो कितना महत्वपूर्ण लग रहा है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है सहायक अध्यापकों के लिए ये बैठक, क्योंकि पिछले महीने की बात कर ले तो 20 जुलाई को ये इन्हीं मांगों के साथ जो है रांची पहुंचे थे और राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में लगभग हजारों की संख्या में ये लोग पहुंचे थे। और इनका एक कार्यक्रम भी उस दौरान जो है बना था, घेरा डालो डेरा डालो के तहत, और अनिश्चितकालीन धरना को लेकर जो है इनकी प्लानिंग बनी थी। और सीएम आवास घेराव करने के लिए ये लोग कूच कर रहे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने उन्हें रोक दिया था और आश्वासन दिया गया था कि उनकी बैठक जो है शिक्षा मंत्री के साथ करवाई जाएगी, वार्ता संभव जो है हो पाएगी और वार्ता में बात जो है निकल कर सामने आएगी और इनकी जितनी भी मांगे हैं उन मांगों को वो वार्ता के दौरान जो है रख सकते हैं। और उसी फलस्वरूप जो है आज बैठक की जा रही। इससे पहले 25 जुलाई को भी जो है बैठक हुई थी और आज शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ बैठक होनी है। बहुत सारे जो बातें हैं उसमें रखी जाएगी, जिसमें वेतनमान है, ईपीएफ है, अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने की बात है। साथ ही इसके साथ साथ जो सेवानिवृत्त का उम्र सीमा है वो 65 साल तक करने की जो है वो बात पहले से जो है लगातार की जाती रही है। तो हो सकता है कि इन बातों को भी आज की वार्ता के दौरान रखी जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए है क्योंकि राज्य में 62,000 पारा शिक्षक है और चुनाव भी नजदीक है। और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये पहल की जाएगी कि उन पारा शिक्षकों को खुश रख पाए, उनको ऐसा राहत दे पाए, उनकी मांगों पर कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाल पाए जिससे कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव है उनमें सरकार को लाभ मिल पाए। सत्ता जा सकती है क्योंकि चुनाव नजदीक है और उनका भी कहना है कि जी नवीन बिल्कुल, देखिए चुनाव नजदीक है और इससे पहले नीरज देखिए हमने कई आंदोलन देखे हैं। आपने सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन देखा होगा, सहिया कर्मियों का आंदोलन आपने देखा। तो सरकार ऐसा नहीं है कि उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, सरकार टेबल पे जरूर बुला रही है, बातचीत के लिए सरकार जरूर राजी हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा नीरज कि जब सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे थे तो कुछ मांगों को लेकर सहमति बनती हुई दिख रही थी, लेकिन कहीं पर नाराजगी भी थी। तो क्या आज ये चीज भी देखने को मिल सकती है कि हो सकता है सरकार कुछ चीजों पर सहमत हो जाए, लेकिन जो तमाम मांगे हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार उस तरीके से ना देखे जिस तरीके से ये लोग देख रहे हैं कि हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएं? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि सरकार के ऊपर अभी फिलहाल दबाव है क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसी महीने हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए और इसके मद्देनजर ही पारा शिक्षक सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार के लिए भी एक मजबूरी है कि सरकार बीच का रास्ता जरूर निकालने की कोशिश कर रही होगी और पारा शिक्षकों को कैसे खुश किया जाए, कैसे उनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे जो पारा शिक्षक है वो भी नाराज ना हो और सरकार का भी बात रखा जा सके। तो ये जो है दो तरफ के रास्ते जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। सरकार अपने ओर से कुछ बातों को रखने की कोशिश करेगी, वहीं पारा शिक्षक अपनी ओर से बातों को रखने की कोशिश करेंगे, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। हालांकि जिस तरह से मैंने कहा कि पारा शिक्षक तमाम कोशिश करेंगे कि सरकार पर दबाव बनाए, दबाव बनाते हुए अपनी मांगों को, ज्यादा से ज्यादा मांगों को
पूरी करवा पाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के दौरान, क्योंकि मैंने बोला कि 62,000 इनकी जो है संख्या है, जो कि काफी बड़ी संख्या होती है। और किसी भी चुनाव में अगर 62,000 की संख्या वाले जो कर्मी हैं वो अगर अपनी मांग को रखते हैं तो सरकार भी कहीं ना कहीं बाध्य हो जाती है उनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए या फिर उनकी मांगों को मानने के लिए। तो हो सकता है कि आज बहुत सारे मांगों पर सहमति बन भी सकती है, लेकिन सबको डिपेंड करेगा कि सरकार क्या कुछ चाहती है और पारा शिक्षक क्या कुछ चाहते हैं। नवीन, चलिए, तो बेहद अहम है आज का दिन। राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों के लिए, पारा शिक्षकों के लिए क्या कुछ आज वार्ता होती है और अपने मांगों को वो सरकार से मनवाने में कितना सफल होते हैं, ये देखने वाली बात हो गई। नजर आप बनाए रखिएगा नीरज, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। कई मांगों को लेकर सहायक अध्यापक 20 जुलाई को सीएम आवास का घेराव करने रांची पहुंचे थे और उनकी मांगों को लेकर सरकार ने यह कहा था कि आइए टेबल पर बात करते हैं और आपकी मांग क्या है वो हम समझते हैं। उसके बाद सरकार आज वार्ता कर रही है, शिक्षा मंत्री की वार्ता होने वाली है सभी सहायक अध्यापकों के साथ और इस वार्ता के बाद क्या सहमति बनती है ये देखने वाली बात होगी। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।